राधे श्याम, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। अगर आप भी किसी का पैसा डकार कर आराम से सो रहे हैं ना, किसी से कर्जा लेकर उसका कर्जा नहीं चुका रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। क्योंकि इस जन्म में ना सही, आपको अगले जन्म में उसका कर्जा जरूर और जरूर चुकाना पड़ेगा। और जब कर्जा नहीं चुकाते हो अगर आप, तो उसका क्या दुष्परिणाम होगा ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ये हमारे शास्त्रों में आया है कि हम लोग इस पृथ्वी लोक पे जब जन्म लेते हैं, क्योंकि हमें किसी से कुछ लेना होता है तो किसी को कुछ देना अवश्य होता है। तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है जब तक ये लेने देने का जो सिलसिला है वो कंप्लीट ना हो जाए। अगर हमने किसी का कुछ ले रखा है तब भी हमें इस पृथ्वी लोक पे जन्म लेना ही पड़ेगा, और अगर हमें किसी का कुछ देना है तब भी हमें इस पृथ्वी लोक पे जन्म लेना ही पड़ेगा। क्योंकि ये शास्त्रों में आया है, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत महापुराण में आया है कि हमें किसी से कुछ लेना होता है तो किसी को कुछ देना होता है। इसलिए हम इस दुनिया में आते हैं, इसलिए हम इस दुनिया में आए हैं, क्योंकि हमें किसी को कुछ लेना है, किसी का कुछ देना है। तो अगर आपने भी किसी से कर्जा ले रखा है, अगर आपने भी किसी से किसी भी प्रकार का पैसा ले रखा है और आप चैन की नींद सो रहे हैं उसका पैसा डकार के, तो ये मेरी वीडियो पूरी और अच्छी तरीके से देखिए। देखिए, इस कर्ज का हिसाब, जो आपने कर्जा ले रखा है, इसका हिसाब आपको चुकाना ही पड़ेगा इस दुनिया में। कोई बेटा बन के आया है तो कोई बेटी बन के आया है, कोई पिता बनकर आता है, कोई माँ बन के आता है, कोई पति बन के आता है, कोई पत्नी बन के आता है, कोई प्रेमी बन के आता है, कोई प्रेमिका बन के आता है, कोई शत्रु बन के आता है, कोई पड़ोसी बन के आता है, कोई रिश्तेदार बन के आता हो। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हिसाब तो सबको देना पड़ता है। ये प्रकृति का नियम है, कर्मों का हिसाब देना ही पड़ेगा आपको। आपने जिसका लिया है उसका आपको देना ही पड़ेगा। अगर आपको देने के पर्पस से आप आ रहे हो तो कौन सी योनि प्राप्त हो सकती है, कैसी योनि प्राप्त हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि आपने कर्जा कैसा लिया है। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ। देखिए, एक बार की बात है, एक सेठ जी हुआ करते थे। उन सेठ जी जो थे वो हमेशा ब्याज पे पैसे देते थे, रकम देते थे, पैसे देते थे। अब जब वो किसी को पैसे देते थे तो जो उनका मुनीम था वो उनसे पूछता था, अरे भाई, कर्जा इस जन्म में चुकाओगे या अगले जन्म में चुकाओगे? अब जो लोग ईमानदार होते थे तो वो तो बोल देते थे कि मुनीम जी कुछ वर्षों बाद चुका दूंगा ब्याज की रकम के साथ, या फिर कुछ समय के पश्चात चुका दूंगा। लेकिन जो लोग बेईमान होते थे वो हमेशा ही यही बोलते थे कि मुनीम जी ये कर्जा मैं अगले जन्म में चुकाऊंगा। लेकिन सेठ जी ने मुनीम जी से सख्त मना किया हुआ था कि आप किसी को कुछ नहीं बोलोगे, तो मुनीम जी किसी को कुछ नहीं बोलते थे। अब एक बार की बात है, एक चोर ने सोचा कि इस मुनीम के घर पे जो तिजोरी है, जो मुनीम पैसे निकाल के देता है, जो सेठ के घर पे तिजोरी है, तो क्यों ना मैं कर्जा लेने के लिए जाऊं और कर्जा लेके मैं जरा तिजोरी का राग बाग पता करके आऊं कि कहाँ पे रखी हुई है, कैसे रखी हुई है, और इसको आज रात को ही साफ करूं। अब जो चोर है वो सेठ जी के पास आता है और सेठ जी से कहता है कि मुझे कुछ कर्जे की रकम चाहिए। तो सेठ जी मुनीम जी को बुलाते हैं। अब मुनीम जी अपना बड़ा सा रजिस्टर लेके आते हैं। जब मुनीम जी अपना बड़ा सा रजिस्टर लेके आते हैं तो वो चोर से बोलते हैं, हाँ भाई, कर्जा इस जन्म में दोगे, चुकाओगे या अगले जन्म में चुकाओगे? तो वो चोर बड़ी चालाकी से बोलता है कि मैं तो अगले जन्म में चुकाऊंगा। मुनीम जी उस कर्जे में लिख देते हैं और चोर को तिजोरी से पैसे निकाल के दे देते हैं। चोर तिजोरी को देख रहा होता है कि तिजोरी यहाँ पे रखी हुई है और मुझे आज रात को ही ये तिजोरी साफ करनी है। अब रात्रि हो जाती है। चोर क्या करता है, सेठ जी के घर पे दोबारा आता है। सेठ जी का एक तबेला बना होता है जहाँ पे उन्होंने भैंस बांधी होती है, वहाँ पे आके छुप जाता है और सेठ जी के और मुनीम जी के और सेठ जी के परिवार की सोने की प्रतीक्षा करता है। जब वो सेठ जी के परिवार के सोने की प्रतीक्षा कर रहा होता है तब वो देखता है कि उसके तबेले में 2 भैंसें बंधी हुई थी और वो 2 भैंसें आपस में बातें कर रही थी। पहली बोल रही थी कि बहन, तुम कितने दिनों से हो यहाँ पे? तो वो बोल रही थी कि मैं तो यहाँ पे अभी 3 महीने पहले ही आई हूँ, क्योंकि मैंने सेठ का पिछले जन्म में कुछ कर्जा लिया हुआ था, तो मुझे वो कर्जा चुकाना है, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ।
तो दूसरी भैंस से बोलती है कि आप कितने दिनों से हो यहाँ पे। तो वो वाली भैंस बोलती है मैंने सेठ जी से बहुत बड़ा कर्जा लिया था और बिना मन से कर्जा लिया था, मैंने कर्जा चुकाया नहीं और मेरी मृत्यु हो गई, और जब तक मेरा कर्जा नहीं चुकेगा तब तक मैं यहाँ पे दूध दे दे के इनका कर्जा मैं चुकाऊंगी, और मैं यहाँ पे 3 साल से हूँ। तब चोर समझता है कि जब तक मैं मुनीम जी का कर्जा नहीं चुकाऊंगा तब तक मुझे मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है, मुझे अगले जन्म में मुनीम जी का कर्जा चुकाने के लिए किसी न किसी रूप में आकर इनके घर पे सेवा देनी ही पड़ेगी जब मेरी मृत्यु होएगी। अब जब चोर भैंस की बातें सुनता है तो वो सुबह सुबह होता है मुनीम जी के पास आता है और मुनीम जी से बोलता है कि मुझे सेठ जी से मिलवा दीजिए। मुनीम जी जब उसे सेठ जी से मिलवाते हैं तो वो सेठ जी से बोलता है कि आप अपना कर्जा वापस ले लीजिए, मैं अपना पूरा हिसाब क्लियर करना चाहता हूँ और इस रजिस्टर से मेरा नाम काट लीजिए। अगर आपने इस रजिस्टर से मेरा नाम नहीं काटा तो अगले जन्म में न जाने मुझे कौन सा रूप मिले और ना जाने मुझे किस का फल मिले। जैसे कि किसी का बेटा बहुत बीमार होता है, कहते हैं कि शादी किसी के बच्चे का, अगर आपके घर में भी आपका बेटा बहुत बीमार है तो सोचिए वो बेटा अगर पैसे खर्च करा रहा है, वो बहुत ज़्यादा बीमार है और पैसे खर्च कर, तो समझ लीजिए वो पिछले जन्म में आपने उससे पैसे लिए थे, इस वजह से वो खर्च करा रहा है। किसी की बेटी की शादी नहीं होती है, बहुत सारा दहेज देना पड़ता है, और जब दहेज देना पड़ता है तब भी वो बेटी सुख नहीं पाती है। तो आप सोच लीजिए कि आपने उस बेटी से कुछ लिया था, इसलिए आपको इस वर्ष चुकाना पड़ रहा है। आपकी अगर पत्नी बीमार रहती है और दवाइयों में पैसा लग रहा है तब भी ये सोच लीजिए कि आपकी पत्नी से आपने पिछले वर्ष मतलब पिछले जन्म में कुछ लिया था, तभी आपको इस जन्म में चुकाना पड़ रहा है। देखिए, जब तक कर्मों का लेखा जोखा समाप्त नहीं होगा तब तक आपको इस पृथ्वी लोक पर आना पड़ेगा और किसी ना किसी रूप में आना पड़ेगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि आपने जिसका भी उधार ले रखा है उसका उधार आपको चुकाए बिल्कुल चुकाना चाहिए। देखिए, कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। यहाँ तक कि मैंने एक शास्त्र में पढ़ा था, जिसको मैंने ऋण अनुबंध में पढ़ा था कि पुत्र पुत्री वारिसों को प्राप्त पिता की जायदाद भी एक ऋण होती है, कि अगर हमने किसी की जायदाद मिली है तो वो भी एक ऋण है, उसको भी हमें चुकाना चाहिए। अगर हमें मोक्ष प्राप्त करना है तो हम अपने माँ बाप की जो जायदाद है, जो हमें खानदान के अनुसार मिली है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमें मिली है, उसको भी हमें अपने माता पिता को वापस देना चाहिए। अगर नहीं देना है तो नीचे आपको वो सेवार्थ बना देना चाहिए। जैसे कि मेरे पिताजी ने मुझे वृंदावन में एक मकान खरीद कर दिया है, अब मुझे पता है ये ऋण मेरे ऊपर चढ़ गया है, तो मैंने नीचे उसके लिए क्या किया है कि मैंने नीचे उसका सेवार्थ बना दिया है। निस्वार्थ भाव से आजीवन वो सेवार्थ ही रहेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं दोबारा इस पृथ्वी लोक पर आऊं। मैं चाहती हूं कि मेरे को मोक्ष की प्राप्ति हो। कहते हैं ना कि पितृ दोष लगा हुआ है, आपको दुनिया भर के दोष बताते हैं, अरे वो पैसा तो कहीं ना कहीं निकलना है, जिन्होंने आपका ले रखा है इस जन्म में नहीं निकलेगा, अगले जन्म में जरूर आपका वो पैसा निकलेगा। इसलिए कोशिश कीजिए आप किसी से भी 25 पैसे का ऋण भी मत लीजिए। ये आप ध्यान रखिए कि एक भी ऋण मत लीजिए, जितना हो सके दान कीजिए, क्योंकि आपने अगर भारत भूमि में जन्म लिया है तो आपका दान करना बहुत बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जितना हो सके दान कीजिए, प्रभु का सिमरन कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरा YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। राधे श्याम, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम, भारत माता की जय।